Hi everyone, welcome back to Mansi Mandla Spiritual Guidance. आप सोच रहे होगे कि मानसी 2 दिन से कहाँ पे है कहीं नहीं हो भाई. And I was just busy with the back-to-back Akashic record sessions. And see, believe me, जब हम Akashic sessions लेते हैं, Akashic record sessions लेते हैं, it's very different from tarot sessions. ठीक है. एनर्जी वाइज बोल लीजिए, बिकॉज आकाशिक चैनलिंग जब होती है तो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बहुत सारी ग्राउंडिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी कॉर्ड कटिंग करनी पड़ती है. ऑफ कोर्स प्रेयर्स एंड स्पिरिट गाइड्स, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु वर्क कम एक साथ एंड वर्क टुगेदर. सो बट मुझे आज ये मैसेज मिला भी. एंड देन आई टॉक टू वन ऑफ माई क्लाइंट जिनका मैंने आकाशिक सेशन कल लिया था. तो मैं उसी का एक एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और विद द क्लाइंट्स परमिशन ऑफ कोर्स, एंड आई एम शेयरिंग दिस व्हाइल मेंटेनिंग क्लाइंट्स privacy too. Why I am sharing this is because ये जो इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आई नॉट गोइंग टू डिटेल्स, बट जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप आए दिन पॉडकास्ट्स में, बहुत सारे कोटेशंस में आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, आप लाइक करते हैं, आप रीपोस्ट करते हैं. मैंने अम, जिस चीज़ को आज आपके साथ शेयर करने वाला है, मैंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, मैंने उस चीज़ को महसूस किया इन द रियल लाइफ, लाइक हाउ इट अफेक्टेड माय फ्यू क्लाइंट्स व्हेन दे रीच्ड आउट टू मी, और जब हमने उनका आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस किया. सो आज का जो टॉपिक है, जिसको मैं आज थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को, व्हाइल गिविंग द जिस्ट ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड एक्सपीरियंस जो कल हुआ है. एंड द टॉपिक इज़ बी केयरफुल हू यू लेट टच यू. ठीक है? बी केयरफुल हू यू लेट टच यू. मैं एक बार नहीं, मैंने कई बार, बिलीव मी, इस चीज़ के रियल इफ़ेक्ट्स ऑब्जर्व करे हैं अपने क्लाइंट्स के लाइफ में. एंड आज की डेट में ये इतना कॉमन हो गया है कि आई थॉट आई शुड शेयर द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इट विद यू ऑल. बिकॉज इसका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, इसका जो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट है, वो मैंने सही मायनों में, जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करे लोगों के, मैंने वहाँ देखा. तो this is coming from the real experiences I have gone through and the real information from the real sources. So my client came to me, and the first thing she said, Mansi, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरी लाइफ में हो क्या रहा है. And she's in touch with me from the last 3-4 months only. I didn't know her earlier. So उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, 3-4 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, बट आई स्टिल कैन नॉट मूव. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, शी इज़ फाइनेंशियली वेरी इंडिपेंडेंट, शी इज़ इन अ वेरी गुड पोजिशन, राइट. किसी चीज़ की कमी नहीं है लाइफ में, अगर मैं एज सच, वैसे एज सच देखा जाए तो किसी चीज़ की कमी नहीं है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उन्होंने मुझे बताया, दैट इज़ कि मानसी, ना तो मैं पहले जैसी रह गई हूँ. मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड फील करती हूँ, हर वक्त एंग्जाइटी में रहती हूँ. फाइनेंशियली थिंग्स आर गुड बट दे आर नॉट जैसे मैंने सोचा था. एंड कॉन्फिडेंस मेरा खत्म होता जा रहा है. एंड उससे भी सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यही है कि द अदर पर्सन जिनके साथ वो थे, the other person had completely moved on. He looked happy. उसकी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही है और बहुत ही बढ़िया चल रही है. ऐसा नहीं है कि उनको इस बात का ये है कि इसकी लाइफ बढ़िया क्यों चल रही है, बट द पॉइंट इज दैट मेरी क्लाइंट, इट्स लाइक वो उसी जगह पे स्टक है. ऐसा लग रहा है उसकी लाइफ जो है ना, वो 3-4 साल पहले वहाँ अटक गई है. सो दैट्स व्हाट द केस.
So she was actually the one, and yeah, she was actually the one who tried every kind of thing in the last 2 years, right? She told me this, and then she asked me, like, Mansi, why me? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी तो गलती भी नहीं थी। एंड शी वाज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, आई एम टेलिंग यू। आजकल लोग बहुत हैप्पी दिखते हैं, बट व्हेन यू सिट विद समवन, यू गेट टू नो देयर स्टोरी। सो शी वाज़ लाइक, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी मानसी। देन with her permission and everything, with, I would say, with the lots of trust, and again want to say thank you, XXX, because I can't take the name. Thank you very much. Um, we entered her Akashic records with her permission, of course, and for those who don't know कि Akashic records होते क्या हैं, I'll give you the gist of it. जो आंसर्स आपको बाहर नहीं मिलेंगे ना, वो आंसर्स आपको आपके सोल रिकॉर्ड्स में मिल जाएंगे। ठीक है? तो अकाशिक रिकॉर्ड्स कोई फिजिकल लाइब्रेरी या कोई फिजिकल प्लेस नहीं है। इट्स बेसिकली, बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो, इट्स अ नॉन फिजिकल फील्ड। इट्स नॉट अ फिजिकल फील्ड, इट्स अ नॉन फिजिकल फील्ड of your consciousness. It's an energetic field. It's your akasha. It's your etheric field, basically, जहाँ पे आपकी consciousness है. So when I say कि I opened or I entered in your akashic records, basically I entered in your akashic field, the field of your consciousness. इसको ऐसे समझो, think of it like, आपने कभी वाईफाई देखा है या आपने कभी इंटरनेट को देखा है? नहीं देखा ना? इमेजिन द इंटरनेट। इंटरनेट आपके फ़ोन के अंदर नहीं है। आपका फ़ोन बस उसे कनेक्ट करता है, करेक्ट? तो और अगर मैं उस रेंज में आ जाऊँ, फॉर लेट्स से आपके घर में वाईफ़ाई है, वही इंटरनेट वाली चीज़ है, देखा नहीं है, और मुझे उसका पासवर्ड पता लग जाए, तो मैं, मेरा जो फ़ोन है, जैसे उससे कनेक्ट होगा, आई कैन एक्सेस एवरीथिंग इन दैट फ़ील्ड जहाँ पे वो कनेक्शन है, वो राउट हो रहा है, करेक्ट? सो I can, if I can tune into your consciousness, if you can tune into your field, then I can check your field. I'll take the energetic informations from there, because everything is energy. Okay? So when I access a field, तब सबसे पहला मैसेज मुझे दिखाई देना। सी, जो भी साइकिक गिफ्ट्स होते हैं, दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना, एवरीथिंग कम्स टुगेदर। ठीक है? जिसके जो भी गिफ्ट्स होते हैं। तो जब मैंने उनका एक्सेस करा, मैं उनकी फील्ड में, कॉन्शियसनेस के फील्ड में एंटर हुई, थ्रू द पाथवे आई यूज़ गिवन बाय माय गुरुजी। तब सबसे पहले मैसेज जो मुझे दिखाई दिया था, इट वाज़ ब्यूटीफुल। इट वाज़ ब्यूटीफुल मैसेज। एज़ पर द रिकॉर्ड्स, ना तो वो लड़का गलत था, ना ही जो मेरी क्लाइंट थे वो गलत थे। रिकॉर्ड्स ने सिंपली मुझे एक चीज़, एक पिक्चर शो की है, जैसे कि कोई फ़िल्म की जो पिक्चर चलते हैं ना, ऐसे। ऐसे पिक्चर शो करे, एंड मुझे ये बताया, मैं आपको वर्ड्स में बता रही हूँ, that this soul connection didn't begin in this lifetime. मुझे पहली बारी में रिकॉर्ड्स ने उस क्लाइंट की और उस लड़के की पास्ट लाइफ के ग्लिम्पसेस दिखा दिए। सो ये कनेक्शन इस लाइफ टाइम का नहीं था, ये कनेक्शन पास्ट से आ रहा है। ठीक है? फर्स्ट थिंग, मैं एग्जैक्टली रिलेशनशिप रिवील नहीं करूंगी कि उनका रिलेशनशिप पास्ट लाइफ में क्या था। आई, देयर आर बहुत छोटे छोटे डिटेल्स हैं, ऑब्वियसली आई एम नॉट रिवीलिंग दैट, बिकॉज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज समथिंग एल्स। बट इट वाज अ रिलेशनशिप जहाँ पे जो मेरी क्लाइंट्स थे, क्लाइंट थी, उनकी सोल ने हमेशा उस लड़के को प्रोटेक्ट किया था, उस लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी, उस लड़के की हीलिंग करी थी, और उस लड़के के लिए काफ़ी सैक्रिफाइस किया था। ओके? तो जब इस लाइफ टाइम में जब ये रिलेशनशिप एंड हुआ, तो
दो बॉडीज तो अलग हो गई, लेकिन सोल पुराने पैटर्न को पकड़कर बैठी हुई थी। पुराना पैटर्न क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का, उसको हील करने का, उसे प्रोटेक्ट करने का। सोल उसी पैटर्न को पकड़ के बैठी थी। सो मेरी क्लाइंट को बार-बार यही लगता था कि मुझे इसको बचाना है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती हूँ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बिकॉज़ शी वाज़ फाइनेंशियली वेरी इंडिपेंडेंट एंड बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न वो सिर्फ हार्ट ब्रेक फील नहीं कर रही थी। शी फील्स द एनर्जेटिक हेवीनेस फॉर सो मेनी इयर्स। जो मैंने आपको बताया, लास्ट 3-4 साल, 2 साल तो बहुत क्रूशियल स्ट्रगल किया उन्होंने। एंड अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पास्ट लाइफ का पैटर्न जो है, ये प्रेजेंट लाइफ में एक्टिवेट हुआ कैसे? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि यार वो तो पुरानी लाइफ थी, खत्म हो गई, सब कुछ खत्म। सो ये अभी प्रेजेंट लाइफ में कहाँ से एक्टिवेट हो गया? करेक्ट? इसका आंसर भी उन्हीं के आकाशिक फील्ड में मिला मुझे, बिकॉज आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, और उन्हीं के स्पिरिट गाइड्स ने मुझे ये बताया कि उन्होंने मेरी क्लाइंट को 2 बार, लाइक इन डिफरेंट एजेस, 2 बार अलर्ट करने की कोशिश करी थी, और वो उनको बार-बार यही अलर्ट करते थे कि बी वेरी केयरफुल हू यू लेट टच यू। तो ये मैसेजेस मेरी क्लाइंट को आते थे, और एज़ यूजुअल मतलब इन द सेंस इस तरह की लाइन्स नहीं, बट इस तरह का मैसेजेस कि शी वाज़ नॉट मतलब जैसे ही वो कभी लाइक व्हेन शी गेट्स क्लोज टू एनीवन, तो उनको अंदर से कभी-कभी ऐसा फ़ील होता था कि जैसे उनको कोई कह रहा है कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, बट हम लोग आजकल सुनते कहाँ हैं? अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं। हमें लगता है कि इट्स अ पास बाय थॉट्स, राइट? तो सी, जब हम ये कहते हैं बी वेरी केयरफुल हू यू लेट टच सम, लाइक हू यू लेट समवन टचेस यू, तो इसके बहुत से रीज़न होते हैं, स्पिरिचुअली भी, मेडिकली भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। बट आज मैं इसका एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आपको समझाने आई हूँ, बिकॉज़ योर बॉडी इज़ जस्ट नॉट समथिंग फिज़िकल। योर बॉडी इज़ नॉट जस्ट फिज़िकल, योर बॉडी इज़ ऑल्सो एनर्जी। आजकल अट्रैक्शन बहुत ही ईज़िली हो जाता है, राइट? डेटिंग ऐप्स हैं, कैजुअल रिलेशनशिप्स हैं, सिचुएशनशिप्स आ चुकी हैं, इन्फैचुएशंस तो हैं ही हैं, और जब आप किसी के साथ इंटिमेट होते हो, तो बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि देयर बॉडी इज़ जस्ट नॉट फ्लेश, ओके? सिर्फ 2 बॉडीज़ कनेक्ट नहीं होती हैं, 2 इमोशनल वर्ल्ड्स कनेक्ट होते हैं। 2 सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट होते हैं, 2 कार्मिक जर्नीज़ कनेक्ट होती हैं। तो बहुत बड़ा कनेक्शन है, इट्स नॉट जस्ट द फ्लेश और जस्ट द बॉडी। हर इंसान, समझो इस बात को कि हर इंसान अपने अंदर ना कुछ लेके चल रहा है। वी डोंट नो, हमें सिर्फ फेस दिखता है, हमें सिर्फ बॉडी दिखती है। क्या-क्या लेके चल सकता है? अनहील्ड ट्रॉमास, फियर, शेम, एंगर, गिल्ट, चाइल्डहुड वुंड्स, बिलीव्स, लव, सब कुछ। तो नेक्स्ट टाइम you should always ask before getting intimate to anyone, और किसी के क्लोज जब आप जाते हैं या आप अपने आप को किसी को टच करवाने देते हैं, तो ये ज़रूर सोचना कि क्या आप रेडी हो उस इंसान के अंदर की वो एनर्जी लेने के लिए? आस्क दिस क्वेश्चन। मैं ना यहाँ पे मोरालिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ कि कौन सही है, कौन गलत है, ये रिलेशनशिप सही है या ये रिलेशनशिप गलत है, मैं मोरालिटीज़ पे नहीं जा रही। मैं प्योरली प्योरली एनर्जीज़ पे बात करती हूँ, ठीक है? सो सी, एक ना इम्पोर्टेंट बात ये है समझने के लिए कि ये भी, इस सारे एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि हर रिलेशनशिप जो है वो पास्ट से आता है। नहीं, सारे रिलेशनशिप पास्ट से नहीं आते हैं। या फिर ऐसा भी नहीं है कि हर हर इंटिमेसी के बाद आप ऑटोमैटिकली सामने वाले की एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर लेते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। बट कुछ सेंसिटिव लोग, अ, कुछ एम्पैथ्स या बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन लोग जो होते हैं, ये लोग रिलेशंस के एनर्जेटिक इफ़ेक्ट्स को बहुत
डीपली एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है? और आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें यही सिखाते हैं, बेसिकली यही सीखने में बेसिकली हेल्प करते हैं कि सोल किस लेसन को रिपीट कर रही है। अब जब उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन हुए तो समझ आया कि ये कनेक्शन कहाँ से आ रहा है। तो बेसिकली सोल का कोई लेसन जो है इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो जब मैंने उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया तो मेरी क्लाइंट को समझ आया कि यार कि वो इस रिलेशनशिप में पिसने नहीं आई थी बेसिकली, जिसमें वो अटकी हुई थी लास्ट 3-4 साल से, बल्कि एक सोल लेसन था जो कंप्लीट नहीं हुआ था एंड उसको वो करने आई थी। ओके? तो पहले की लाइफ टाइम में शी सैक्रिफाइस्ड हरसेल्फ फॉर हिम। उन्होंने अपनी मैं ये कहूँ केयर ही नहीं करी, सब कुछ दिया एंड इट्स लाइक दैट। और उसको इस लाइफ टाइम में सीखना था सेल्फ लव, क्योंकि पिछली लाइफ टाइम में कुछ ऐसा सेल्फ लव नाम होता क्या है पता भी नहीं था और करा भी नहीं। तो ये लाइफ टाइम में उनको सीखना था सेल्फ लव, उनको सीखनी थी हेल्दी बाउंड्रीज, कि भाई लोगों को सेव नहीं करना है, अपने आप को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाना है, खुद को चूज करना सीखना है। तो ये सोल लेसन जो है ये सीखना था, दैट्स व्हाई ये चीज इनके साथ हुई। अब एक क्वेश्चन है बहुत मजेदार सा कि ये भाई सोल लेसन अगर सीखना था, लेट्स से कि मुझे अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, मुझे सेल्फ लव सीखना है, मुझे किसी औरों के लिए कुर्बान नहीं होना है, तो ये सारा जो है ये रिलेशनशिप वाले एरिया में ही क्यों आया? ये वर्क प्लेस वाले एरिया में क्यों नहीं आया? हो सकता है कि मतलब कार्मिक लेसन है, तो उसने ये लेसन को एग्जीक्यूट करने के लिए रिलेशनशिप का एरिया ही क्यों चूज किया? हम्म सी, यूनिवर्स इज वेरी स्मार्ट। आप यूनिवर्स को पागल नहीं बना सकते। यूनिवर्स इज वेरी स्मार्ट, वो हमेशा आप पे नजर रखता है। मेरा आंसर इस चीज के लिए उनको यही था कि देखो, आप सबके लिए भी जो भी इस चीज को समझ रहे हैं, इस चीज को अभी तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस वीडियो को, उन सबके लिए भी आंसर यही है कि लेसन आपका फिक्स्ड है, ठीक है? लेकिन उसका क्लासरूम कौन सा होगा, उसमें हमारे चॉइसेस का भी एक रोल होता है। लेसन तो हमें सीखना है, लेकिन कौन से एरिया में वो लेसन सीखा जाएगा वो हमारे चॉइसेस, हम किस तरीके से अपनी लाइफ एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सोल का लेसन है सेल्फ रिस्पेक्ट सीखने का, ठीक है? अब इस लेसन को सिखाने के लिए यूनिवर्स के पास चॉइस है। वो इस लेसन को रिलेशन के थ्रू सिखा सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के थ्रू सिखा सकते हैं, फ्रेंडशिप के थ्रू सिखा सकते हैं, फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते रहते हो और अट्रैक्शन के बेसिस पे आपके मैक्सिमम डिसीजंस होते हैं, तो अट्रैक्ट करके तो रिलेशनशिप के एरिया में ही घूमोगे। तो आपने यूनिवर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी, उसको पता है कि इसके सारे डिसीजन इसी चीज़ में मेनली आते हैं, यहीं पे इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। तो वो वही क्लासरूम चुनेगा जहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा है। और लेसन टफ भी हो सकता है क्योंकि पहले आपने अपनी इंट्यूशन सुनी नहीं, ठीक है? तो इसलिए वो लेसन लेसन रिलेशनशिप के थ्रू आएगा। तो एंड द मोमेंट my client realized that, she was crying. And इस बार she didn't ask. The good part is she didn't ask कि why did this happen to me. She asked, Mansi, just tell me what my soul is trying to teach me. Now see the difference. Okay? And this is where the real healing begins. आकाशिक रिकॉर्ड्स बार-बार हमें एक ही बात सिखाते हैं, जो मैंने सीखी, जो मेरे क्लाइंट्स ने सीखी, दैट कर्मा इज़ नॉट पनिशमेंट, कर्मा इज़ नॉट अ बिच, कर्मा इज़ एजुकेशन, ओके? और जब आप अपने लेसन समझ लेते हो, तो आप उनको रिपीट भी कम करते हो, एंड दैट्स द पावर, दैट्स वन ऑफ द पावर ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, ओके? अब आप अपने आप को किसी को भी सौंपने से पहले एक सवाल ज़रूर पूछना कि क्या ये इंसान मेरी बॉडी को डिज़र्व करता है, या ये इंसान, या ये सिर्फ़ मेरी बॉडी को डिज़र्व करता है, या फिर ये मेरी पीस को भी डिज़र्व करता है?
क्योंकि वो आपसे पीस, अबंडेंस, बहुत कुछ लेके जाएगा। सी, द पर्सन, जो दूसरा पर्सन था वो बहुत हैप्पी था, बिकॉज़ एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़ जो हुई हैं, उन्होंने मेरे क्लाइंट की एनर्जीज़ भी ली हैं। बहुत सारे लोग एक रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत सुखी और बहुत अच्छे हो जाते हैं, बिकॉज़ देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज़ बॉडी तो भाई टेम्परेरी है, जो सोल पे इम्प्रिंट पड़ने वाला है, वो परमानेंट है। यू नेवर नो तुम उस इम्प्रिंट को पता नहीं कितने लाइफ टाइम तक कैरी करने वाले हो, और फिर उस लाइफ टाइम में जाके बोलोगे यार मैंने तो ऐसा किया नहीं, पता नहीं मुझे किस चीज़ का फल मिल रहा है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया, बट पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा। ये आपका ही डंप है, ये आपके ही इंप्रेशंस जो आपने पुराने लाइफ टाइम्स में या कहीं न कहीं इनफैक्ट प्रेज़ेंट लाइफ टाइम्स में भी ले रखे हैं अपने सोल के ऊपर, ठीक है? सो ये एक्सपीरियंस शेयर करने का सिर्फ़ एक ही गोल, मतलब 2 गोल्स थे मेरे। फर्स्ट, मैं आपके साथ इसके स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को समझाना चाहती थी, बिकॉज़ दीज़ आर नाउअडेज़ वेरी कॉमन, ठीक है? अगर आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव समझ लोगे ना, आई 100% श्योर आप वो जो सवाल मैंने आपसे बोला ना वो ज़रूर पूछोगे, बिकॉज़ यू नीड टू सी कि यार क्या दाँव पे लगा है मेरा, ठीक है? दूसरी चीज़, सेकंडली, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि आप आकाशिक रिकॉर्ड की हेल्प से कैसे अपने सोल को और डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज़ समटाइम्स आकाशिक सेशंस डज़न्ट गिव यू the answer of your question. They changes the way you see your entire life. Okay? So any one of you who want to understand their soul journey more, या फिर जो अपने लाइफ में देख रहे हैं कि उनके कुछ पैटर्न्स रिपीट होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्यों हो रहे हैं, या फिर वो लोग जो एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि यार उनका सोल पर्पस है क्या, क्या करने आए हैं हमारी सोल यहाँ पे, ठीक है? या फिर जो अपने कार्मिक पैटर्न्स को, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को, या अपने पास्ट लाइफ्स को भी समझना चाहते हैं। इट्स लाइक एन ऑडिट। अगर आज हमारी लाइफ में कुछ हो रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो हमारा इससे लिंक है। अगर हम पुराना ऑडिट कर लेंगे ना, आज हमें पता लग जाएगा कि इसका रूट कॉज़ क्या है, ठीक है? एंड या फिर जो लोग अपनी सोल को रीअलाइन करके अपनी हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ अलाइन होना चाहते हैं, तो फिर भाई आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए ही है, ठीक है? एंड जस्ट लेट मी नो व्हेन योर सोल इज़ रेडी, and I'm here to guide you through this journey. And I hope if the spiritual um, guidance helped any one of you, ठीक है? And if this helped you, if this resonated with you और आपको कुछ भी थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, शेयर करना उन लोगों के साथ जिनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट गाइडेंस में। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय।